वही भावना है जो दिखाई दे रही है। सवाल इसी को लेकर है, खुलासा भी इसी को लेकर है, और सबसे पहले आज बात उसी की करने वाले हैं, क्योंकि मन चंगा, लेकिन क्या वाकई हाथ में तिरंगा लेने से वो भावना पैदा हो गई? इस पर बड़ा खुलासा आज अंदर की खबर में करेंगे। सबसे पहले बात इसी की करते हैं। चलिए अब आपको जल्दी से तस्वीरों के जरिए पूरा सूरत हाल बताएंगे, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। वो तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रही है सीमा हैदर, वही सीमा हैदर जो पाकिस्तानी नागरिक है, तिरंगे में साड़ी पहनी हुई है। इसमें सुनिए जरा, पहले सुन लीजिए कि क्या कहा है सीमा हैदर। सुनाते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। तो देखा आपने, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे सीमा हैदर लगा रही। और अब देखिए एकदम पूरी तरह से आजादी के रंग में, वैसे ही तिरंगे की साड़ी पहनकर आजादी के रंग में रंगी सीमा हैदर को हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन सीमा हैदर का भारत आने के बाद हो गया है। जश्न मनाए जा रहे हैं, आजादी का उस मोड में आ चुके हैं। और सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ उसी तरह तिरंगा दुपट्टा लेकर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीमा हैदर क्या कह रही है, जरा वो सुनवा देते हैं पहले आपको। और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी, मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी, मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी, मैं भारत। तो कैसे तिरंगा भी लहराती नजर आई, जरा वो तस्वीर भी देखिए। ये देखिए तिरंगा झंडा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह अपील की है कि हर घर तिरंगा फहराया जाए। और सीमा हैदर भी यहाँ सचिन मीणा के साथ उसी तरह के परिधान में आजादी के रंग में रंगी नजर आई और तिरंगा झंडा लहराती नजर आई हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि तिरंगा के रंग में कैसे रंग गई है इधर सीमा हैदर, कैसे बोल रही है, कैसे उसी अंदाज में नजर आ रही है। जरा ये जानकारी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। हर घर तिरंगा अभियान में हमने, जैसा कि आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया, सीमा की एंट्री हो चुकी है। रबूपुरा गांव वालों के घर पर तिरंगा लहरा रहा है और सीमा हैदर के घर पर भी तिरंगा लहराता नजर आया। सचिन मीणा के साथ तिरंगा लहरा रही थी, हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई। सीमा हैदर ने राष्ट्रगान भी गाया है, बाकायदा सीखा होगा तभी गा पाई हैं। वकील एपी सिंह भी यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में राष्ट्रगान गाया, तिरंगा फहराया, एक अलग अंदाज में सीमा हैदर नजर आई। और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, एक और तस्वीर सीमा हैदर की, जल्दी से यहाँ दे दीजिए। एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तिरंगे के रंग में तो रंगी नजर ही आ रही है, वहीं देशभक्ति के गानों पर रील भी बना रही हैं झंडा फहराते हुए। देखिए झंडा लहरा रही हैं, हाथ में झंडा है और रील बना रही है। जरा एक बार ये रील, जरा इसका एम्बियंस दीजिएगा जरा, किस तरह से देशभक्ति के गाने से यहाँ पर बुरी तरह से उसी रंग में रंगी, उसी अंदाज में दिखाई दे रही है झंडा लहराते हुए। ये वो तस्वीरें। अब आपको बताते हैं कि सीमा ने दरअसल इसके बाद, ये सब तो चल ही रहा है उनका, वो भारतीय अंदाज में तो रंगी नजर आ ही रही है, लेकिन एक और तस्वीर है, एक और तस्वीर जो आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि सीमा हैदर अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको भुनाना चाह रही है। ये जो स्कैनर है, यहाँ देखिए, सीमा सचिन, ये बैंक का स्कैनर है, यूपीआई आईडी है सीमा का, सीमा सचिन 20 आप देख पा रहे हैं। और इसको शेयर किया है सीमा हैदर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये शेयर करके सीमा दरअसल चाह रही हैं कि कुछ पैसा भी जनरेट हो पाए, पॉपुलैरिटी को वो भुना पाए। सीमा हैदर कई सवालों में घिरी हुई, इस बीच उन पर फिल्म बनने की बात भी सामने आई थी, आपको इसकी जानकारी होगी। और उसी फिल्म को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है, प्रश्न खड़े हो गए हैं। क्या है वो विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखते हैं। सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत आने का रास्ता जितना पेचीदा था, उतने ही पेच उसके भारत आने के बाद फंसे हैं। एटीएस सीमा हैदर पर जांच कर रही है। दूसरी तरफ फिल्म निर्माता अमित जानी का आरोप है कि जब से उन्होंने सीमा सचिन की प्रेम कहानी पर फिल्म कराची टू नोएडा बनाने का ऐलान किया है, तब से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इस बार उन्हें धमकी मिली है एमएनएस की तरफ से। ये धमकी उन्हें एमएनएस के सिनेमा विंग के अध्यक्ष अमय कोपकर ने दी है। अमय कोपकर ने ट्वीट किया है और फिल्म मेकर्स को वार्निंग दी है। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एमएनएस से धमकी मिलने के बाद अमित जानी ने भी साफ कहा
कि वो इन धमकियों से डर कर नहीं बैठेंगे और फिल्म का काम जारी रखेंगे। आपकी पीड़ा ये है कि ये कहानी जो है वो झपट ली है अमित जानी ने। आपकी पीड़ा ये है कि अब तक तो फिल्म बनाते थे मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले, मराठी मानुस, और अब ये फिल्म जो है वो उत्तर प्रदेश और मेरठ का एक व्यक्ति बना रहा है। हम फिल्म बनाएंगे, आपके मुंबई में बैठ के बनाएंगे, वहीं इसका जो है कास्ट करेंगे, वहीं पे बैठ के जो है कलाकारों को हम साइन करेंगे। हालांकि जब हमारी टीम ने इस पर सचिन के पिता से बात की तो उन्होंने सीमा के फिल्म में काम करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। वो एक धोखा था। कुछ लोग ये पिक्चर वाले जो आए थे यहाँ आकर के बोलते थे कि हम वकील साहब से मिलके आए। उसमें वकील साहब का कोई रोल नहीं था। हमने चलो वकील साहब से मिलके आए होंगे। अब वकील साहब ने बोल तो दिया कि मेरे से कोई मिलके नहीं है, ये हवाई फेर चली हुई है। सीमा के भारत आने के बाद से ही उस पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। एक तरफ उसके ISI एजेंट होने पर शक है तो दूसरी तरफ उस पर बन रही फिल्म पर भी विवाद खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फिल्म पर विवाद भी हो गया है। एक और तस्वीर फिल्म से जुड़ी ही आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब फ्लाइट टिकट कराई जा रही है। सीमा हैदर की वापसी की टिकट देखिए, ये सीमा हैदर की टिकट कराई गई है मुंबई से कराची। ये देखिए, मुंबई से कराची 31 दिसंबर 2023 की ये टिकट, 3 घंटा 5 मिनट का ड्यूरेशन, और ये टिकट कराई गई है सीमा हैदर की सपा नेता की तरफ से। सपा नेता ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर का टाइम अब भारत में खत्म हो चुका है, आप यहां से जाइए, आप पर कोई पिक्चर नहीं बनेगी। क्या कहना है सपा नेता का, जरा सुन लीजिए, फिर एक और तस्वीर आपको दिखाएं। मैंने सीमा हैदर और अमित जानी, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रेमी हैं, उनको पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, देश से उनको कोई लगाव नहीं है, उनका मैंने टिकट कर दिया है पाकिस्तान जाने का। ये देश छोड़ के चले जाएं, इस देश में रहने की इनको कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें सीमा हैदर की आवश्यकता है, ना ही अमित जानी की आवश्यकता है। तो अभिषेक सोम को आपने सुन लिया, उनका कहना है कि अब यहां से सीमा को जाना चाहिए, टिकट करा दी गई है। लेकिन क्या मझधार में अब फंस जाएंगे सचिन, मीणा और सीमा यहां से जाने वाली है? क्यों? देखिए, सपा नेता अभिषेक सोम को आपने सुना, वो विरोध कर रहे हैं, और सिर्फ सपा नेता नहीं, बहुत अलग अलग धड़ों से ये विरोध हो रहा है। फिल्म कराची टू नोएडा, जो कि सीमा हैदर की जिंदगी पर बन रही थी, अभिषेक जानी बना रहे थे, उसका ये विरोध चल रहा है। फिल्म निर्माता जो है अमित जानी, उनका कहना है, उन्होंने सोम पर, अभिषेक सोम पर आरोप लगाए हैं कि सीमा का टिकट बुक करा दिया गया। अब टिकट, हमने आपको वो तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, सीमा हैदर का पाकिस्तान का टिकट मुंबई से कैसे कराची के लिए कराया गया है, वो तस्वीर हमने आपको टिकट बुकिंग की दिखाई। अमित जानी का भी टिकट कटवाया गया है, सिर्फ सीमा हैदर का नहीं, जो प्रोड्यूसर बना रहे हैं उस पिक्चर को, उनका भी टिकट करा दिया गया, उनका भी 31 दिसंबर का पाकिस्तान का टिकट बुक करा दिया गया है। मुंबई से कराची तक का ये टिकट है, 3.5 घंटे की करीब ड्यूरेशन हमने आपको दिखाई। क्या 31 दिसंबर अब सीमा हैदर का भारत में आखिरी दिन रहने वाला है? ये सवाल बना हुआ है। लेकिन चलिए अब आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। सीमा हैदर की जिंदगी पर जो फिल्म बन रही है उसका पोस्टर जारी हो गया। देखिए, कराची टू नोएडा, इसमें आप यहाँ पर जो छवि देख पा रहे हैं वो सीमा हैदर की जिंदगी पर है। वो बच्चों को साथ लेकर आई थी, इसलिए इस तरह की छवि लगाई गई है। और कमिंग टू द थिएटर्स 2024, यानी अगले साल की प्लानिंग है, अगले साल इसे रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म भारत सिंह बना रहे हैं, अमित जानी बना रहे हैं, और उस फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया गया। और लेकिन इसमें भूमिका निभाने के लिए, सीमा की भूमिका निभाने के लिए अलग अलग ऑडिशंस भी हुए। जरा ऑडिशंस की तस्वीर देखिए। देखिए, ये सीमा हैदर और सचिन मीणा के किरदार के लिए कैसे ऑडिशंस हो रहे हैं। देखिए, अलग अलग तमाम किरदार अदा करने के लिए अदाकारा पहुंचे हुए हैं। चेहरा हूबहू हो, थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, कम से कम इनका आपको चेहरा मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन लोगों का क्या मानना है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो सुनवा देंगे आपको। लेकिन तस्वीरें देख रहे हैं आप, तस्वीरें देखिए और जरा सुनिए, जरा कैसे ऑडिशन हो रहा है, जरा सुन लीजिए। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है सचिन। ये मजहब की दीवार, सनत के पार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बस मुझे एक ही बात का डर लगता है सचिन, कि कहीं कोई मेरे बच्चों को लेकर न जाए। खबरदार। तो देखा आपने, ऑडिशन हो चुके हैं, लेकिन कौन फाइनल हुआ है सीमा के किरदार को अदा करने के लिए, जरा वो जानकारी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से दे रहे हैं। देखिए,
देखिए, फिल्म में सीमा का किरदार कौन कर रहा है? कराची टू नोएडा के लिए ऑडिशंस हुए, हमने ऑडिशंस की तस्वीरें आपको दिखाई है। सीमा हैदर के किरदार के लिए ऑडिशंस किए गए हैं क्योंकि पिक्चर सीमा हैदर की कहानी पर है। ऑडिशन में एक्टर का नाम फाइनल हो गया है। जब ऑडिशंस हुए तो कई एक्टर्स पहुंचे, उनमें फरहीन फलक हैं जो सीमा का किरदार अदा करने वाली है, निभाने वाली हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई उन्होंने की है, लर्नेड है काफी। रणबीर कपूर और अजय देवगन के साथ यानी काम कर चुकी है, पहले तो एक्सपीरियंस एक्टिंग का उनके पास है। वहीं फिल्म टाइगर जिंदा है में भी एक्टिंग कर चुकी हैं वो। इससे पहले फरहीन फलक की हम बात करें, जिन्हें कास्ट किया गया है सीमा हैदर के रोल के लिए, पाकिस्तानी एंकर का रोल उन्होंने उस दौर में निभाया था। तो ये वो जानकारी है जो फिल्म में फाइनल हो गया है रोल फरहान फलक के नाम में। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले खुलासे की चलिए अब बात कर लेते हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। अंजू थॉमस से जुड़ा अगला खुलासा, अगली जानकारी हम आपके सामने रखने वाले हैं क्योंकि यह खुलासा है। मैं अंजू थॉमस अब ये कह रही हैं कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैं गद्दार नहीं हूं।